Do you know God never disappoints? आपको पता है परमेश्वर कभी निराश नहीं करता है, वो कभी निराश नहीं करता है, वो कभी भी निराश नहीं करता है. He never disappoints. उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है. Amen. उसके काम करने का तरीका थोड़ा लंबा है, मगर मजबूत काम करता है एकदम. एक बार किया ना तो फिर उसको हिला नहीं सकता कोई. Amen. If you need something permanent that will last for generations, that's what God builds. Something that will last for generations to see. Amen. Why am I saying this? मैं ये क्यों कह रहा हूं? जब नोआ पैदा हुआ ना, पता है उसके पापा ने क्या किया? उसके पापा ने उसको हाथ में लिया और उसके ऊपर डिक्लेयर कर दिया. His father declared the day Noah was born, his father said, out of the ground that the Lord has cursed, this one shall bring us relief. From our work and from the painful toil of our hands. मतलब ने कहा कि आदम ने जो किया, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर श्राप आया, जिसके कारण अब हमको पसीना बहाना पड़ रहा है, जिसके कारण अब हमको हाथों से मेहनत करनी पड़ रही है, जिसके कारण अब हमें हल चलाना पड़ता है, जो आदम ने किया, उस मेहनत से हमको ये आराम दिलाएगा. आई नो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेसी है, मगर एक बाप ने अपना एक्सपेक्टेशन अपने बेटे के ऊपर डाल दिया. एक पिता ने उसका एक्सपेक्टेशन अपने बेटे के ऊपर डाल दिया कि मेरे को तो आराम नहीं मिला, मगर ये आराम दिलाएगा. Amen. प्रोफेसी था, मगर वो प्रोफेसी के पीछे, behind the prophecy was this need of rest that they had not found ever since Adam sinned in the garden. Amen. Enoch, you walked with God and you were not to be found. You went away. But remember, I told you, the next generation always does more. So Noah walked with God and he also delivered his people. उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोफेसी था, मतलब जहां कहीं वो जाता, बचपन से लोग उसको देखकर बोलते, ये छुड़ाएगा अपने को. क्यों? क्योंकि तू नोआ है, तेरे ऊपर प्रोफेसी है कि तू हमें हमारी मेहनत से आजाद कराएगा, तू हमें हमारे परिश्रम से आजाद कराएगा. For 500 years of Noah's life, everybody came again and again and again and again and said, Noah, you are supposed to deliver us and give us rest. तू हमको आजादी देने वाला है, तू हमको आराम देने वाला है. तेरे पिता ने इस बात का भविष्यवाणी किया था. तुझे पता है तेरा लीनिएज क्या है? तुझको पता है तेरे परदादा क्या करते थे? वो परमेश्वर के साथ चलते थे. वो तो बोलता था, अरे मैं भी चल रहा हूं. उस टाइम पे लिखा नहीं गया ये. मतलब नोआ की जिंदगी में, जब नोआ जिंदा था और वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, किसी को मालूम नहीं था. आपको और मुझे पता है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को दिखाया और मूसा ने दर्ज किया. जितना ज्यादा समय आपके प्रोफेसी और प्रोफेसी के पूरा होने का बीच में लगता है, उतना ज्यादा आप धीरज खोते हो, उतना ज्यादा आप निराश होते हो, उतना ज्यादा आप थक जाते हो, उतना बार आप हार मान लेते हो, उतना बार आप कहते हो परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, गॉड डजंट लव मी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतने साल नहीं लगते. कम ऑन, कैन यू इमेजिन 500 years? नोआ, तेरे 3 बेटे हो गए, मगर अभी भी तेरा लाइफ में प्रोफेसी पूरा नहीं हो रहा है. मगर तेरे अंदर कुछ तो पाप है, मगर वो परमेश्वर के साथ चल रहा है.
He is walking with God. Just because आपके जीवन के ऊपर का प्रोफेसी पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप में जी रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में कुछ गलत है. सुनो, वो परमेश्वर के साथ चल रहा था. He was walking with God, but still the destiny wasn't anywhere to be seen. That's why I said God never disappoints. इसके लिए मैंने आपको कहा कि परमेश्वर कभी निराश नहीं करता. अगर उसने कोई चीज आपके जीवन के ऊपर डिक्लेयर करी है, तो वो सक्षम है उन बातों को पूरा करने के लिए. Amen. But am I willing to, in the time, walk with him? Somebody came to me a couple of months ago. 2 महीने पहले कोई मेरे पास आया, बोलता मेरे को परमेश्वर ने ये प्रॉफिट ने मेरे ऊपर ऐसा भविष्यवाणी किया, इसने मुझको ये प्रॉमिस दिया, मगर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. बोला, उन्होंने प्रॉमिस दिया, टाइम बताया क्या तुझको? तो परेशान क्यों हो रहा है? Amen. When I was 16 years old, जब मैं 16 साल का था, I was sitting in a prayer meeting like this. ऐसे हमारे संडे की सभा में बैठा था. There was one pastor came and he said, God will use you. I said, praise God. मेरे को समझ में भी नहीं आया वो क्या बोल रहा था, क्योंकि उतनी समझ नहीं थी. परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा. मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई. लेकिन 16 साल से फिर ये कलीसिया का शुरुआत करने में 31 इयर्स, मुझे 31 साल का होना पड़ा. यानी कि 15 साल गए ना. इसके बीच में मैं मिनिस्ट्री कर रहा था, नहीं बोल के नहीं. आई वॉज डूइंग वर्शिप लीडिंग. मैं आराधना की अगुवाई कर रहा था, हाउस चर्च ले रहा था, ट्रांसलेशन कर रहा था. आई वॉज ट्रैवलिंग विथ वर्क. बट फॉर दिस डे टू कम, it took me to be 31 years old. So just because it took 16 years, God did not forget his promises. Amen. 16 साल लगे तो परमेश्वर ने उसका वादा भूला नहीं. Amen. How long have you been waiting for your promise? कितने दिन से इंतजार कर रहे हो अपने वादे के लिए? नोआ 500 साल इंतजार किया. अभी आप में से कोई बोलता रहेगा, पास्टर उतना टाइम नहीं है हमारे पास. But listen, even though God looked at man and said his years will be numbered to 120, if God could reduce the numbers, God knew exactly that what could have been achieved in 500 can be achieved in 120 years. Come on now. Because God is not limited by my limitations. परमेश्वर मेरी कमियों के कारण सीमित नहीं होता. Amen. He's not limited by my limitations. Noah, you had to wait 500 years, but there is a generation coming much later who will accomplish things in 10 years, in 20 years, and 30 years. You know why? Because his coming is near. जब टाइम नजदीक आता है, डबल काम होता है. Amen. Never before was it this heard that 10-year-olds are preaching and dead people are coming back to life. Never before was heard that 7-year-olds are preaching the gospel and people are falling on their knees, repenting with tears in their eyes and coming back to God and his love, and people's lives being transformed. Never was it heard. In this generation it is. Amen. In this generation, can you imagine, for Jesus to begin his ministry, he had to be 30 years of age. He had to be 30 years of age. यीशु मसीह को इंतजार करना पड़ा उसका मिनिस्ट्री चालू करने के लिए 30 साल तक. He could have started when he was a boy, no? But he did not. You know why? Because the law was prevalent. The law said a priest had to be 30 years of age. A teacher had to be 30 years of age minimum. So he respected that. Because though he came inside law to save people from that law. Amen. So time से फर्क नहीं पड़ता है, आपकी उम्र से फर्क नहीं पड़ता है.
कितना टाइम बीत गया उससे फर्क नहीं पड़ता है. If God has given you a promise, He remembers and He says, I will do it. हालेलुया. कितने साल इंतजार कर रहे हो अपने वादे के लिए? 1 साल, 2 साल, 3 महीने, 6 महीने, 10 साल. You know, I wept one day before God. I cried. I said, God, when will you use me? And then God had to tell me, am I not using you? क्या तेरा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मैं? हम लोग डिसअपॉइंट इसके लिए होते हैं, हम निराश इसके लिए होते हैं क्योंकि हमने तय करके रखा है कि गॉड अगर मुझको यूज करेगा तो ऐसा करना चाहिए. लेकिन परमेश्वर ने कुछ और तय करके रखा है और जब चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती तब निराशा आती है. You know what surrender means? Surrender का मतलब क्या पता है? कि प्रभु इधर है मैं नहीं बताएगा आपको कि क्या करना है, मैं नहीं बताएगा आपको कि कब करना है, मैं नहीं बताऊंगा कि किस तरह करना है. आपका जब दिल करे, जैसा दिल करे तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, आप मेरा इस्तेमाल करो. Hallelujah. Thank you for watching the video. We hope you were blessed. Do like, share and subscribe. And don't forget to leave a comment below. God bless.